तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज कुछ खास टॉपिक है। बहुत टाइम से मैं इस टॉपिक को करना चाह रहा था कवर, पर मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे खुद ये टॉपिक सही से क्लियर नहीं था और अभी भी उतना क्लियर नहीं है। इसीलिए देखिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये पहला पार्ट है, उसके बाद हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी पार्ट बन पाएंगे सब करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मेन है। अब क्योंकि मेन टॉपिक है इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसको मैं ऐसे ही हल्के फुल्के में आप लोगों को निपटा दूं और इसका छोटा मोटा आपको बेसिक बता के काम खत्म कर दूं और इससे अपने आप को छुटकारा पा लूं। तो वो सब काम मैं थोड़ा करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं इसको बिल्कुल बेसिक से कवर करना चाहता हूँ। जितना मैं सीखूंगा उतना आपको सिखाऊंगा। तो इस टॉपिक का नाम मैं आप लोगों को डिस्कस, आप लोग थंबनेल देख ही चुके हो, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एरे ऑफ बाइट्स। एरे ऑफ बाइट्स नाम है। बहुत ही फेमस टॉपिक है। जितने लोग चीट इंजन को यूज़ करते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक के बारे में पता होगा। और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, समझ रहे हैं। तो आपको वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आधे लोगों को समझ नहीं आता और उन आधे लोगों में मैं भी हूँ। मुझे भी नहीं आता अच्छे से। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब इसके ऊपर मैं हिट एंड ट्रायल वाला टेक्निक अपना यूज़ कर रहा हूँ। हिट एंड ट्रायल आप लोग समझ सकते हैं क्या है मेरा मतलब। मैं कोशिश करता रहूँगा और उसके बाद हो जाएगा मुझसे तो मैं आपको सिखा दूंगा अच्छे से। फिलहाल जितना चीज़ मैंने सीखा है मैं आज उतना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग भी उतने में ही खुश रहिए। और वो काफ़ी है, वो जितना मैंने सीखा है वो आपको इंटरेस्ट लाने में इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही काफ़ी है। और उतने में आप लोग को इतना मज़ा आ जाएगा, आप लोग बोलोगे वाकई में यार ये टॉपिक तो काफ़ी कमाल का है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने एरे ऑफ बाइट्स को। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर कहीं पे भी जल्दी जल्दी में मैं एरे ऑफ बाइट्स को एरो ऑफ बाइट्स कह दूँ या फिर ये मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल जाता है, एरे को एरो निकल जाता है, तो अगर ऐसा कह दूँ तो कोई भी ज़्यादा उसको माइंड नहीं करना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये एरे ऑफ बाइट्स कैसे काम करता है, होता क्या है। देखो मैं बेसिक पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ये होता क्या है, ठीक है। जैसे कि इसका नाम है एरे ऑफ बाइट्स। एरे का क्या मतलब होता है, आप लोग अगर कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है तो उसने कभी ना कभी प्रोग्रामिंग में एरे वर्ड पढ़ा ही होगा, ठीक है। एरे मैथ्स में भी आप लोग पढ़ते हो, बहुत सारी जगहों पे पढ़ते हो एरे का क्या मतलब होता है। सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ गेम को और यहाँ से एरे ऑफ बाइट्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो अभी मैं कोई ट्यूटोरियल वो ऐसे स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गेम ही स्टार्ट नहीं हुआ, पर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये देखो मैंने कुछ नंबर्स इसको ऐसे मैंने लिखे और नंबर्स को मैं थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पे। और ये कोई देखो रियल नंबर नहीं है, ना कोई गेम के अंदर के कोई वैल्यू है, ये सिर्फ मैंने एज अ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिख दिए। तो अब हम लोग देखते हैं एरे ऑफ बाइट्स। एरे क्या होता है, कोई भी चीज़ों का सीक्वेंस, सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ों का क्या कहते हैं उसे, जैसे बंच होता है, जैसे क्या कहते हैं हमारा, आपने अंगूर खाए कभी, अंगूर जो होता है गुच्छे में होता है ना, उसमें खूब सारे अंगूर एक साथ होते हैं, गुच्छा, उस टाइप से किसी चीज़ को एरे आप कह सकते हो। जैसे कि ये बाइट्स का एरे है। बाइट्स क्या होते हैं, 2 बिट्स को मिला के हमारा यहाँ पे बाइट चल रहा है कि ये देखिए 1 2 3 1 3 2 1 1, ये एक एक बाइट है। और एरे का क्या मतलब हो रहा है, बाइट्स का समूह। ऐसे आप लोग कह सकते हो, समूह कह सकते हो, गुच्छा कह सकते हो, कुछ भी जो आपके दिमाग में चल रहा हो। आप लोग मेरा बेसिक थोड़ा सा मेरा टर्म समझ रहे होंगे, मैं जो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ एरे ऑफ बाइट्स क्या है, ठीक। ये देखो ये किताबी ज्ञान है, इस ज्ञान को लेके कुछ नहीं होने वाला अपने से, खाली हम लोग को पता चल पाया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअल ये एरे ऑफ बाइट्स की स्कैनिंग कैसे होती है, कैसे हम लोग स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो आज हमारा स्क्रिप्ट का ही ट्यूटोरियल है, हम लोग एरे ऑफ बाइट्स की स्क्रिप्ट बनाएंगे और देखेंगे। देखो मुझे भरोसा है कि आप लोगों को जो मैंने एरे ऑफ बाइट्स का मतलब समझाया उससे समझ नहीं आया होगा, गारंटी है, क्योंकि अगर कोई ऐसे मुझे समझाता तो मुझे भी नहीं समझ में आता यार। तो मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को मैं अभी थोड़ा सा एक सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग क्या करना, एरे ऑफ बाइट्स वर्ड को अपने गूगल पे डाल के चेक करो। पहले चेक करो एरे क्या होती है, एरे को डाल के चेक करो, फिर चेक करो ये बाइट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं हूँ क्या रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अब मुझसे गलत मैं बोल दूंगा, आप लोगों तक गलत नॉलेज जाएगी, ये बहुत गलत बात हो जाएगी तो गलत चीज़ नहीं पहुंचनी चाहिए, हम लोग सही चीज़ के ऊपर हमेशा चलेंगे। तो चलिए ये सब तो बहुत बकवास हो गई, अब हम लोग एरे ऑफ बाइट्स के ऊपर चलते हैं, एग्जैक्टली क्या है और कैसे करेंगे।
एरे ऑफ बाइट्स के ऊपर चलने से पहले मैं कुछ चीज़ आप लोग को दिखाता हूँ, वो चीज़ आप लोग देखिए, समझिए क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने अपना एम क्या बना रखा है कि मुझे इस गोलियों को हैक करना है, ठीक है। मेरा जो एम है अभी का, मैं एम बता रहा हूँ, मैंने इस गोली को हैक करने का एम बनाया है। तो आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि गोलियों को कैसे हम लोग हैक कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता ही है। जैसे कि इस गेम के अंदर देखो, ये जो नंबर है, मैं आपको पहले रियलिटी बता रहा हूँ, ये जो नंबर फॉर्म है, ये नंबर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, आप लोग अपने माइंड से सोचो कि ये गोली कितने बाइट्स की हो सकती है। 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग बाइट्स भी सोच रहे होंगे। मान लो कि क्योंकि गोलियां देखो बहुत छोटी एंटिटी होती हैं, तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कई बार 2 बाइट्स या बाइट्स में रखते हैं। 4 बाइट्स में भी गोलियां होती हैं, पर हमें नहीं पता है कि ये 4 बाइट्स में है कि 2 बाइट्स में। पर चलो हम लोग यहाँ पे 2 बाइट्स लेते हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों का थोड़ा सा एक अजम्पशन देने के लिए कर रहा हूँ ये काम। वीडियो लंबी जाएगी तो बिल्कुल अपना टाइम लेके बैठो, अपने अच्छे से सीखने के मूड में बैठो, तब वीडियो देखो। तो यहाँ पे 6 गोलियां हैं। फर्स्ट स्कैन मैंने कर लिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो इनक्रिप्टेड वैल्यू होती है या फिर छुपी हुई वैल्यू होती है वो क्या होती है। अभी देखो इनक्रिप्टेड वैल्यू का वैसे ये खुलकर मतलब पूरा ट्यूटोरियल तो है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे गोली चलाई, 5 गोलियां हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट स्कैन कर लेते हैं। तो देखिए 2 to 5 की वैल्यू आ गई। अब लोग खुश हो जाएंगे कि आप बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, 2 to वैल्यू आ गई, यही गोलियों की वैल्यू होगी। और इसको ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हो गोली की वैल्यू है या नहीं। तो कैसे चेक करना है आप लोगों को, आप एक यहाँ पे जैसे गोली चलाएंगे तो अगर यहाँ पे 5 है, 5 से 4 हो गई तो इसका मतलब हो सकता है कि ये गोली की वैल्यू हो। तो यहाँ पे देखिए एक वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में आ जाएगा कि हाँ यही है ये गोलियों की वैल्यू, पर ऐसा होता नहीं है। कि यहाँ पे चलिए देखिए, मैंने जैसे गोली चलाई, यहाँ पे 3 हो गई हैं। तो अगर मैं मान लीजिए 3 को यहाँ से 99 कर दूं तो क्या यहाँ पे 99 हो जाएगा? आइए देखें। देखिए मैंने 3 को किया, कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। तो वापस से अगर मैं 3 को चला दूंगा तो 2 हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं एक्टिव भी कर देता हूँ ताकि गोलियां हमारी घटे ना, तो भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्टिव किया, ये देखिए गोलियां घटी जा रही हैं। तो इसको कहते हैं थोड़ा सा इनक्रिप्टेड वैल्यू। थोड़ा सा क्यों मैं कह रहा हूँ ये भी अभी दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ से मैं नेक्स्ट मतलब न्यू स्कैन चला गया, और न्यू स्कैन जाने के बाद यहाँ पे अब की बार मैं ऑल कर रहा हूँ। आपको पता है कि ऑल क्यों हम लोग करते हैं, इतने सारे ट्यूटोरियल दे चुका हूँ यार। आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना सीखो कि जब एग्जैक्ट वैल्यू से हमें वैल्यू नहीं मिल पा रही है तो हम लोग फिर उसको वहां तक पहुंचने के लिए अपना थोड़ा सा दूसरा दिमाग लगाने वाले हैं, दूसरे टाइप से हम लोग करते हैं काम। तो अननोन पे मैं चला जा रहा हूँ, फर्स्ट स्कैन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक गोली को चलाता हूँ, एक गोली चलाई और यहाँ पे है क्या, डिक्रीज हुई। यहाँ पे चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, डिक्रीज हो गई है, ठीक है। मैं अभी देखो आपको बता रहा हूँ, अभी ये जो इनक्रिप्टेड वैल्यू मैंने वर्ड बोला ना, ये चीज आप लोग अभी अपने माइंड में रखो, क्योंकि आगे जो इनक्रिप्टेड वैल्यूज का फुल ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा। इनक्रिप्टेड वैल्यू इसमें तो डिक्रीज डिक्रीज करके हम लोग ढूंढ लेंगे, 100% है ढूंढ लूंगा क्योंकि मैंने ढूंढा है अभी। लेकिन जो और ज्यादा हाईली इनक्रिप्टेड वैल्यूज होती हैं उनमें कुछ आपको नहीं पता चलेगा। आप लोग अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे उस वक्त। डिक्रीज करोगे, इंक्रीज करोगे, नहीं मिलेगी वो वैल्यू गुम ही रहती है। तो उसको कैसे ढूंढेंगे वो भी हम लोग आगे देखेंगे, इसीलिए मैं अभी आपको इस जगह पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनक्रिप्टेड वैल्यू क्या है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज हमने कर दिया। एक बार और मैं यहाँ पे गोली चला दे रहा हूँ। डिक्रीज स्कैन पता नहीं किया कि नहीं मैंने, 4 डिक्रीज हो गई और ये हमारा स्कैन कंप्लीट होता हुआ कंप्लीट। एक बार और गोली चला देंगे, डिक्रीज वैल्यू। एक बार यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे गोली भर ली है और ये हो गई है इंक्रीज वैल्यू। और यहाँ पे वापस से हम लोग एक बार गोली चलाएंगे और डिक्रीज वैल्यू कर लेते हैं। वापस से एक बार गोली चला देता हूँ मैं, फिर से डिक्रीज वैल्यू कर लूंगा। अब यहाँ पे ये देखिए गोलियां हमारी सिमिलर मतलब ऐसी की ऐसी ही हैं। हम लोग जब तक गोली चलाएंगे नहीं तब तक हमारा गोली का कोड चेंज नहीं होगा। ये इतना मतलब बेसिक आप लोगों को इतना तो समझ में आना ही चाहिए और आप लोग समझ रहे होगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अनचेंज वैल्यू लगा रहा हूँ। अनचेंज वैल्यू क्यों करते हैं ये सब आप लोग सीख चुके हो ना, बेसिक है ये सब, बिल्कुल बेसिक है। आप लोग पुराने ट्यूटोरियल देख चुके हो मेरे, सीख गए होगे, मुझे पक्का पता है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, आज यहाँ पे रिपीट का एक सेक्शन दिखा रहा हूँ आपको। रिपीट दबाने से क्या होगा,
कि अनचेंज वैल्यू ऑटोमेटिक बार बार स्कैन होती रहेगी, बार बार स्कैन होगी। कोई भी आप लोग गेम के अंदर हरकत करोगे तो अगर कोई भी वैल्यू को बदला, अनचेंज वैल्यू होता रहेगा और स्कैन होके वो वैल्यूज हटती जाएंगी इसके अंदर से। पर अनचेंज वैल्यू रिपीट लगा के आप लोगों ने अगर कर दिया और गोली चला दी तो गोली की वैल्यू भी बदल गई, वो भी अनचेंज वैल्यू में आ गई, वो भी गायब हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस वैल्यू को आप लोग फोकस कर रहे हो उसको ना बदलो, सबको बदलो। मान लो हेल्थ को फोकस कर रहे हो तो जब तक अनचेंज वैल्यू रिपीट लगा के आप लोग कर रहे हो तो तब तक क्या करो, हेल्थ ना जाए या फिर ना बढ़ाओ, ये कोशिश करना अपनी। ठीक है, तो मैं यहाँ से रिपीट लगा रहा हूँ। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे मेरी बात को। और यहाँ से रिपीट कर दिया है। यहाँ पे देखिए मैं अपने एक्सेस को भी इधर उधर कर रहा हूँ और यहाँ पे मूवी भी कुछ चल गई है। देखिए फाउंड जो रिजल्ट है बहुत तेजी से घट रहे हैं और मैं यहाँ पे एक बार अपना एम कर लेता हूँ तो एम करने में भी कुछ वैल्यूज घट गई। यहाँ पे मैं ये डिब्बे को खोल लेता हूँ और यहाँ से वापस से बैक चला जाता हूँ और अब बस इतना ही करेंगे हम लोग। यहाँ से रिपीट के सेक्शन को बंद करते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर चल के थोड़ा सा गोलीबारी कर देते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे ख़त्म और ये वीडियो आई थोड़ी सी और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, डिक्रीज वैल्यू, क्योंकि गोलियाँ घटी हैं तो यहाँ से मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। 97 आ चुका है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए कुछ यहाँ पे एक चीज़ हो रही है। आप में से कितने लोगों ने इसको ध्यान दिया? अगर ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे देखो कि ये वैल्यू कुछ, ये देखिए कुछ हुआ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है यार, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन लग रहा है कुछ हो रहा है। खैर इसको छोड़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से मैं गोलियों को एक बार भर लेता हूँ, इंक्रीज कर ले रहा हूँ और यहाँ से इंक्रीज वैल्यू कर लेंगे हम लोग। 8 वैल्यू मिली है। ठीक है, बढ़िया है, 8 वैल्यू मिल गई है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि गोलियां यहाँ पे, अच्छा ये पहले मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा गोली को हटा देता हूँ मैं यार, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब मैं एक गोली को चलाता हूँ तो कौन सी गोली यहाँ पे, मतलब कौन सी वैल्यू घटती है। ठीक, और घटना भी एक सेम मैनर में चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने गोली चलाई, देखिए सारी घट गई हैं। पर यहाँ पे देखिए मैं हमेशा क्या करता हूँ कि इन फ्लोटिंग नंबर्स को देखने के बजाय या फिर इन बड़े नंबर्स को देखने के बजाय हमेशा छोटे नंबर देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले 48 थी और अब 40 हो गई है। मतलब हो सकता है कि एक गोली जब हम लोग चलाते हो तो एक गोली इसके अंदर 8 वैल्यू को लेके बैठी हो। बाइट्स ये मत समझिएगा कि ये 8 बाइट वाली 8 वैल्यू है। यहाँ पे ये जो 8 बाइट आता है वो नहीं, वैल्यू एक अलग चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बार और गोली चलाई और यहाँ पे देखिए 40 से 32 हो गई है। इसका मतलब यही कुछ है इसमें खेल। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे गोलियों का जो बाइट है वो आप लोग ध्यान रख लीजिए। एक 2 बाइट है, एक मतलब बाइट्स में है, लेकिन एड्रेस दोनों का सेम है। तो मैं इसको यहाँ से एक हटा दे रहा हूँ क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है तो आई थिंक दोनों काम एक ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर एक्टिव अब लगाता हूँ तो अब क्या होगा, 4 गोलियां हैं यहाँ पे देखिए, अब मेरी गोली है यहाँ पे, वाकई में हो गया है काम हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कई बार आपको बहुत सारे ऐसे गेम्स मिल जाएंगे जिनके अंदर इस टाइप की छुपी हुई इनक्रिप्टेड वैल्यू होती हैं। अब इनक्रिप्टेड वैल्यू बहुत ही खतरनाक वैल्यूज हैं। इनको अगर आप लोग नहीं ढूंढ पाए तो आप लोग सोचोगे उस गेम को ही नहीं कर पाओगे हैक। तो ऑनलाइन गेम में क्या होता है, ये इनक्रिप्टेड वैल्यू को और वो लोग इनक्रिप्टेड करके रखते हैं। इनक्रिप्टेड का भी इनक्रिप्टेड, तो वो चीज़ आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि अभी वहाँ तक हम लोगों का माइंड गया ही नहीं है। आपका भी नहीं गया, मेरा खुद नहीं गया है। मैं ट्यूटोरियल्स बनाता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, लेकिन अभी तक मैं खुद ही उतना नहीं समझ पाया हूँ कि कैसे काम चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, समझेंगे, धीरे धीरे होगा काम। मेरा देखो जो कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहता है कि हमेशा थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, हमेशा कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करो। क्योंकि एक बार अगर तुम जैसे समझोगे कि अगर तुमको पहाड़ चढ़ना है और स्टार्टिंग में तुम खड़े हो नीचे पहाड़ के और तुम हमेशा पहाड़ को ऊपर देखोगे तो दिखेगा तुम्हें बहुत दूर है यार वो पहाड़, तुमको लगेगा यार सफ़र बहुत लंबा है। लेकिन अगर तुम उनको छोटे छोटे मतलब रास्तों में कन्वर्ट कर लोगे कि भाई 1 किलोमीटर चलना है मेरा आज का, ये मतलब टास्क है, आज का गोल है, तो 1 किलोमीटर तुम लोग चलोगे और धीरे धीरे देखोगे तो तुम लोगों एक टाइम के बाद आधा पहाड़ क्रॉस कर चुके होगे। तो आई होप कि मेरा ये लेम सा एग्जाम्पल तुमको समझ में आ रहा होगा, पर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए वो बातें हो गई हमारी। अब हम लोग यहाँ एरे ऑफ बाइट्स का खेल खेलते हैं। एरे ऑफ बाइट्स क्या है?
ठीक, जैसे कि मैंने आपको मतलब बता दिया, जो कि मैं पूरे अच्छे तरीके से मतलब नहीं समझा पाया, पर एरे ऑफ बाइट्स वाली जो स्क्रिप्ट होती है उसको हम लोग कैसे यहाँ पे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये देखते हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हमारी वैल्यू, ये जो एड्रेस है ना, इसके हमें और करीब जाना होगा। अभी तक मैंने आपको एक बहुत ही मेन टॉपिक है वो चीज़ अभी तक समझाया नहीं, मेरी गलती है वो बहुत बड़ी, कि एड्रेसेस के ये जो कलर्स होते हैं इनके बारे में मुझे बताना। सिर्फ ये कलर्स एक मतलब सिंबल रिप्रेजेंट नहीं करते कि ये अनचेंज वैल्यू है या फिर ये चेंज वैल्यू है। बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज होती है इन कलर्स के बारे में, कि रेड रेड एड्रेस या रेड वैल्यू आपको मिल जाती है, यहाँ पे रेड वैल्यू मिलती है, कई जगहों पे ग्रीन एड्रेस मिलते हैं, कई जगहों पे ये टाइप के ब्लैक एड्रेस होते हैं। ये चीज़ नहीं समझाया, इसी चीज़ को समझा देता अगर मैं ना, तो आज मेरे को यहाँ पे ज़्यादा लंबा लेक्चर ना देना पड़ता, जो कि अब मैं देने जा रहा हूँ। तो ये लेक्चर ध्यान से सुनिएगा। ये एड्रेस है जो, ठीक है, ये एड्रेस कंटेन नहीं कर रहा है इस वैल्यू को। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब कि यहाँ पे हम लोग इस एड्रेस के ऊपर फेर बदल करके बदलाव कर ले रहे हैं अपनी गोलियों के अंदर, सब कुछ कर ले रहे हैं, पर जो ओरिजिनल है जहाँ से ये गोलियों का कोड बन रहा है ना, वो ये एड्रेस नहीं है। वो एड्रेस कहलाते हैं ग्रीन एड्रेसेस। ग्रीन एड्रेसेस क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए, ये इसका कलर क्या है, ये ब्लैक कलर, इसका क्या कलर है, ब्लैक। जब आपको ग्रीन एड्रेस मिल जाएगा, उसे बेस एड्रेस कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आज तक अभी तक कुछ बताया ही नहीं लग रहा है। वो एड्रेस क्या होते हैं? वो एड्रेस मेन एड्रेस होते हैं, जो कि हमेशा गोलियों को कंटेन करेंगे। अगर उन एड्रेसेस को आप लोग कभी ढूंढ लेते हो ना गलती से, वैसे जल्दी मिलते नहीं, उनके लिए अलग स्कैनिंग होती है पूरी। अगर आप लोग उन एड्रेसेस को ढूंढने में कामयाब हो जाते हो ना, तो आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि कभी भी गेम को रिस्टार्ट करोगे तो गेम रिस्टार्ट जैसे ही होगा, आपका वापस से वो वैल्यू वही चीज़ मिल जाएगी। मतलब समझ नहीं रहे हो? अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं फिर से समझाता हूँ। मैंने अभी गेम रिस्टार्ट किया, इसकी वैल्यू गायब, मतलब कि अब वापस से ये एड्रेस बदल जाएगा। लेकिन जब वो ग्रीन एड्रेस जो है होता है, वो बदलता नहीं है, वो यही मतलब जो एड्रेस है वही रहेगा, और हमेशा वो एड्रेस गोलियों को ही कंटेन करेगा। अभी तो मैंने गेम रिस्टार्ट किया, एड्रेस गायब हो जाएगा, कोई दूसरा गोलियों का एड्रेस यहाँ आ जाएगा, पर वो एड्रेस नहीं आएगा। मैं देखो अभी उस चीज़ के बारे में आपको, ये जो टॉपिक मैंने अभी समझाया, ये हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्लियर ना हुआ हो, मुझे पता नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या है कि जब मैं इसका ट्यूटोरियल एग्जैक्ट बनाऊंगा ना, तब मैं इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी हम लोग AOB के ऊपर वापस से पहुंचते हैं, और AOB के लिए हमें क्या करना होगा, इस एड्रेस के थोड़ा सा और करीबी एड्रेस के पास जाना होगा। करीबी एड्रेस क्या है हमारा? यहाँ से आप लोग करीबी एड्रेस के पास पहुंच सकते हो। कौन है व्हाट एक्सेस दिस एड्रेस? कौन है जो इसको एक्सेस कर रहा है? ठीक है, एक्सेस और राइट्स के बारे में मैं अपनी पहली वीडियोस में, इससे पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आप लोग क्या करो, ट्यूटोरियल्स में जाओ, पहले वहां पे देख सकते हो। तो मैं पहले कौन इसको राइट कर रहा है इसके बारे में पता लगाता हूँ। डिबगर अटैच कर लिया मैंने, और यहाँ से मैं गोली चलाता हूँ, देखते हैं कि कौन है जो इसकी गोलियों को कम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक एड्रेस आया है हमारे सामने निकल के, जो कि इसकी गोलियों को कम कर रहा है। अब ये चीज़ जिन लोगों को ये एड्रेस समझ में नहीं आता ना, तो मैं हम लोग को फिर से बता दे रहा हूँ। ये लिखा यही एड्रेस है, ये जो एड्रेस है ना, इसके अंदर लिखा यही सामान है। ये EDI+08 जो लिखा है, ये यही एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिखा है। अब आपको कैसे पता करना है कि भाई यही एड्रेस लिखा होगा? यहाँ पे आप इस पे टैप कर दीजिए, डबल टैप कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? EDI जो है, EDI रजिस्टर होता है। अभी तक मैंने रजिस्टर्स के बारे में भी खुल के नहीं बात की यार, मैंने कुछ नहीं बताया अभी। पता नहीं मैं क्या इतने समय से पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। जो मेन टॉपिक है वो मैं समझाया नहीं हूँ, और एरे ऑफ बाइट्स पे पहुंच गया। चलो कोई नहीं, थोड़ा समझ लेंगे। तो ये जो EDI है, हमारा EDI रजिस्टर जो है, ये एड्रेस ये कंटेन करता है। जब इस एड्रेस के अंदर +8 और जोड़ दोगे तो ये एड्रेस हमारा बन जाएगा। आओ जल्दी से यार करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ कैलकुलेटर खोल लो, हेक्साडेसिमल फॉर्म पे चले जाओ, और इस एड्रेस को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 12, और यहाँ पे क्या है FEB यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद 63C, ठीक है, ये आ गया है। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करके क्या ऐड करना है? 08, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 और 8 को ऐड करके इक्वल टू करता हूँ। तो यहाँ पे क्या एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे देखो आप लोग, 12FEB644, यही एड्रेस मिल रहा है ना। तो यही चीज़ है, वो सेम यही चीज़ है, ये जो बीच में है।
तो यहाँ पे कोड क्या काम कर रहा है, अगर आप लोगों ने मेरा थोड़ा सा भी रिवर्स इंजीनियरिंग का ट्यूटोरियल देखा है तो उसमें वैसे मैंने ये कोड के बारे में पूरा समझाया नहीं, उसमें मैंने कुछ कुछ कोड्स के बारे में समझाया था, पर यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि लिखा ही हुआ है मूव, क्या मूव करना है, ये जो CX है यहाँ पे इस टाइप से चलता है सीन, यहाँ इधर से मूव होता है। ये मत समझिएगा कि यहाँ पे इसको ये मूव कर रहा है, ऐसे नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है इस एड्रेस के अंदर मूव करो CX को। अब मूव करने का क्या मतलब है, CX हो सकता है कोई ऐसी वैल्यू जो कि माइनस हो रही हो, लाइक यहाँ पे अगर 100 है और यहाँ पे -5 है तो मूव करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 100 -5 95 हो गया हमारा। समझ रहे हैं आप लोग ना, प्लस का 100 माइनस का 5 95 ऐसे कुछ, तो यहाँ पे 95 हो गया होगा। तो इस टाइप से कुछ वैल्यूज घट रही हैं, काफी सारी मैथ है यार इसके अंदर, अगर आप समझ पाओ। ठीक, तो हम लोग इसके ऊपर टैप कर लेते हैं और इसके ऊपर टैप करने के बाद हम लोग चले जाएंगे सो डिसअसेंबलर के ऊपर, और यहाँ पे जाने के बाद फिर हम लोग कहाँ चले जाएंगे, टूल्स के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये जो एड्रेस का सेक्शन है ये आ चुका है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग टूल्स के ऊपर चले जाते हैं। टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटो असेंबलर लिखा है, असेंबल लिखा हुआ है, ऑटो असेंबल पे क्लिक कर देंगे। ये सब चीज़ें आपको बस करना है, यहाँ पे कोई खास मतलब मेन नहीं है। फिर यहाँ से हम लोग टेम्पलेट के ऊपर चले जाएंगे, अपने टेम्पलेट पे जाने के बाद AOB इंजेक्शन वाले टेम्पलेट को ले लेंगे। AOB इंजेक्शन के टेम्पलेट को लेकर के यहाँ से ओके कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ पे कुछ ऐसे खतरनाक से कोड आ जाएंगे, और कोड आने के बाद आपको क्या करना है, इसको असाइन टू करंट सीड टेबल, इतना चीज करना मैंडेटरी है। उसके बाद इसको कट कर देंगे, हम लोग इसको कट कर देंगे और यहाँ पे एक हमारी AOB स्क्रिप्ट बन जाएगी। अब इतना तो हम मैंडेटरी था, इसमें कोई मतलब कोई नई चीज नहीं रही। तो अब हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट हमारी खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, आज ये क्योंकि पहला पार्ट है वीडियो का, तो इस पार्ट में हम लोग इस स्क्रिप्ट के अंदर ये जो कोड हैं और ये जितनी चीज़ें हैं इनके बारे में हम लोग नहीं समझेंगे, हमें इनके बारे में समझना ही नहीं है। हमें खाली यहाँ पे इतने कोड के बारे में समझना है और इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक, तो चलो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे एक्टिव का बटन हम लोग दबा देते हैं तो एक्टिव बटन दबाने पे क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू है वो वही रहती है, और उसके बाद उसको चेंज हम लोग करते हैं। कितना भी गोली वोली चलाएं तो चेंज नहीं होती। आई होप कि थोड़ा सा ये दिमाग में आपके जा रहा होगा। मुझे पता है, देखो कन्फ्यूज़न मेरे साथ रहती है, आप लोग मेरे से सीखोगे, मेरी वीडियोस देखोगे, मैं अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा, अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, पर जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे यार कंफ्यूज ही रहोगे। ट्राई करो यार, ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोड क्या कहता है कि मूव करो EDI +8 और CX। EDI +8 आपको मैंने बताया था यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर वापस से आप लोग इसके ऊपर चले जाओगे, व्हाट एक्सेस दिस एड्रेस, और यहाँ पे मैं इसको गोली चलाता हूँ और यहाँ पे देखो EDI +8 यही है, ये एड्रेस हमारा। तो ये इसी एड्रेस के ऊपर काम कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि CX को मूव करो EDI +8 के अंदर। अब ये एड्रेस के अंदर ये CX क्या है मुझे खुद नहीं पता यार, सच में बताऊं। प्लस, लेकिन ये जो +8 है ये कुछ मतलब ये एड्रेस है हमारा, और ये CX को इसके अंदर मूव करने को कह रहा है। ये CX क्या चीज़ हो सकती है मुझे नहीं पता, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। पर अगर हम लोग इस कोड को अगर यहाँ से कमेंट कर देंगे, डबल स्लैश लगाने से कमेंट हो जाता है, और आप लोग भी करके देख सकते हो। ये जो कोई भी कोड लिखा हो उसके आगे अगर डबल स्लैश लगा दोगे तो कमेंट हो जाएगा। कमेंट का क्या मतलब होता है कि अब वो कोड एक्सिक्यूट नहीं होगा, बाकी लोग होंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया है कि अब ये कोड यहाँ पे ये जो भी मूव हो रहा था ये नहीं होगा। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया है और स्क्रिप्ट को हमने ओके कर दिया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैं गोली चलाता हूँ तो गोली यहाँ से घट रही है। ठीक, पर अगर मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ से एक्टिव कर दूंगा तो अब क्या होगा, देखो गोलियां अब नहीं घट रही हैं। क्यों नहीं घट रही हैं गोलियां, ये चीज़ समझो थोड़ा सा। यहाँ पे जब हम लोगों ने कमेंट कर दिया तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी इसका कोड बंद हो गया है चलना। वो कोड क्या था कि कोई एक चीज़ है, ये जो CX है, मुझे ऐसा लग रहा है एक एक गोली की इसके अंदर काउंटिंग हो सकती है। अभी मुझे नहीं पता कोई भी चीज़ ये कि CX क्या है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक एक गोली की काउंटिंग होगी। आई थिंक ये काउंटिंग जब इसके अंदर से घटती है, जब ये काउंटिंग जैसे मान लो ये 5 गोली है इस एड्रेस के अंदर, इस गोलियों का ये पूरा सेव है। अब ये 5 इसके अंदर से घटता है, या फिर 8 जो भी ये हो सकता है इसके अंदर, जो भी बसा हो, जो भी सेव हो इसके अंदर,
वो घटता है तो हमारी गोली यहाँ पे घटती हुई दिखती है, पर ये अब घट नहीं रहा है। ये पूरा कोड को मैंने ऐसे बंद कर दिया है। मुझे पता है देखो कि हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, पर ये देखो यहाँ पे घटा नहीं, पर ये बढ़ गया। अब ये क्यों बढ़ा ये भी चीज़ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अभी रुको, मैं वापस से इसको व्हाट राइट टू दिस एड्रेस के ऊपर क्या है, ठीक है, मैं इसको गोली मार रहा हूँ, पर यहाँ पे अच्छा चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने इसको एक्टिव कर रखा है। और वापस से हम लोग चलते हैं व्हाट राइट्स टू दिस एड्रेस, और इसके ऊपर हम लोग गोली चलाते हैं। देखते हैं घटाने और बढ़ाने वाला क्या एड्रेस है कि अरे यार अब यहाँ पे आएगा नहीं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे साथ, पता नहीं क्यों क्या होता है ये। चलो खैर छोड़ो उसको, हम लोग स्क्रिप्ट के ऊपर ही ध्यान देते हैं। अच्छा यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ इसको? अगर मैं ऐसे कर दूँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। ओके, ये जो एड्रेस है +8 करते हैं तो हमारा कोई एड्रेस आ जाता है, यही मतलब एड्रेस बन जाता है। अगर +8 की जगह मैं यहाँ पे वैसे +6 कर दूं तो शायद कोई और एड्रेस में ये चीज़ होने लगेगी। तो इससे अब लग रहा है कि गोलियों से कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसको एक्टिव कर दूं मैं अगर, तो यहाँ पे अगर मैं चलाता हूँ तो ये देखो, हाँ तब भी वही काम कर रहा है। अब इस एड्रेस के ऊपर ये घट नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से हट गया है सेक्शन। ये क्यों, मैंने देखो 8 था, 6 मैंने इसलिए किया। अब अगर मैं इसको जोड़ूं और 6 को जोड़ूंगा तो कोई और एड्रेस निकल आएगा। अगर मैं यहाँ पे EDI जो है हमारा EDI, अब मैं कैसे ढूंढूं यार? अब EDI में ढूंढ नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे व्हाट मतलब राइट्स टू दिस एड्रेस चल नहीं रहा है। दिक्कत ये हो गई है। खैर छोड़ो, आई होप कि कुछ आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में गया होगा AOB का पहले पार्ट में। मुझे पता है इस पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ खास किया नहीं, पता नहीं क्या गपर सपर करके मैं बैठ गया हूँ, और मुझे भी नहीं पता कि मैंने अभी क्या कर दिया यहाँ पे। पर मैंने जो किया उससे जो गेम के ऊपर असर पड़ा है वो चीज़ देखने लायक था ना। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, मैंने कहीं ना कहीं सुना है कि अगर हम लोग गेम कट कर देते हैं तो ये जो एड्रेस है ये तो बदल जाएगा। पर कई बार मैंने मतलब सुना है लोगों से कहते हुए, और मैंने पढ़ा भी है कि ये जो स्क्रिप्ट होती है ये नहीं बदलती है। तो आइए हम लोग जल्दी से चेक कर ले, मतलब स्क्रिप्ट में जो भी वैल्यूज हैं या फिर जो स्क्रिप्ट है वो जिस जगह पे मतलब फोकस कर रही है, हमारा गोलियों के ऊपर फोकस कर रही है, तो उसी के ऊपर करती रहेगी। मुझे पता है यार कि मैं सही से नहीं समझा पा रहा इस स्क्रिप्ट वाले सेक्शन को, पर कोई बात नहीं। मेरा मोटो वही है ना, और वही रहेगा हमेशा मेरा मोटो कि गलत बताओ पहले पर फिर सही करो उसको बाद में सीख सीख के। पहला पार्ट है, पहले पार्ट में गलतियां चल रही हैं, आपके दिमाग में भी कुछ नहीं जा रहा, मेरे भी दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं जा रहा है। पर हम लोग जैसे जैसे इम्प्रूव करेंगे अपनी वीडियोस के अंदर वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे और नई नई चीज़ें इसके बारे में पता करते ही जाएंगे। इम्प्रूवमेंट ज़्यादा ज़रूरी होता है गलत चीज़ें सीखने से भी ज़्यादा। गलती करो बहुत अच्छी बात है, गलत कर रहे हो, पर इम्प्रूवमेंट हमेशा करो अपने अंदर। तो यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट को हमने बनाया था भाई कि मतलब हमारी गोलियाँ घटे ना। ओके, तो हमारे पास शॉटगन है यहाँ पे, और अगर मैं अभी करता हूँ, अच्छा तो गोलियाँ अभी घट रही हैं। और यहाँ पे जब मैं इस गेम को कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे गेम कनेक्ट कर दिया है और स्क्रिप्ट को मैं इनेबल कर दे रहा हूँ, अब देखते हैं बूम, हमारी गोलियां नहीं घट रही। इसका मतलब ये स्क्रिप्ट तब भी काम करती है जब आपका गेम रिस्टार्ट हो जाता है, तो ये काफ़ी कमाल की बात है और वो बढ़िया बात है। अब देखिए, चलिए अब ये वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आधे घंटे की मैंने रिकॉर्डिंग मार दी, बताओ। अब यहीं पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। जितना मैंने आपको सिखाया, जितना भी आप लोगों ने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से देख के सीखा, वो चीज़ ही अभी तक आपके लिए AOB में काफ़ी है। ठीक, हम लोग इतने तक पहुंच गए हैं। अभी हम लोग AOB का आगे का ट्यूटोरियल करेंगे, पार्ट 1 है। अब मुझे लग रहा है कि 100-200 पार्ट ना बन जाए AOB के, मजाक कर रहा हूँ यार, 100-200 नहीं बनेंगे। मैं जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करूंगा, जल्दी जल्दी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आपको भी क्लियर कराता रहूंगा। पर आप लोग को क्या करना है, ट्राई करना है। जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने किया, गलत ही करोगे ना यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, गलत ही करोगे। नहीं होगा तुमसे बस, और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। आपसे यही होगा कि जैसे मैंने ट्राई किया, आप लोग दूसरे गेम में ट्राई कर रहे हो, आपसे नहीं हुआ ये काम, बस इतना ही बुरा होगा। जान नहीं जाएगी आपकी, गेम नहीं खराब होगा आपका, या फिर आप लोगों का सर दर्द थोड़ा सा हो सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा, नहीं होगा। ट्राई करो, नहीं होगा, फिर से ट्राई करो, नहीं होगा, फिर मेरी वीडियोस देखना, मैं दूसरा पार्ट डालूंगा, नए तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, शायद तब हो जाए।
तो आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर आपको थोड़ा सा भी मेरी बकवास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।